स्टेडियम में वज़ीर-ए-आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी भारत के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के साथ पहुंचे, तो ये आप हैंडशेक उन्हें करते हुए देख रहे हैं इस वक्त। और ये उस वक्त के मनाजर हैं जब ये आए हैं मोहाली स्टेडियम में। डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से बात की जा रही है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो बायलैटरल टॉक्स एक स्टैंड स्टिल पर आ गए थे नवंबर 2008 के बाद, उसमें भी हमने देखा एक पेशरफ्त आई है। और भारत ने पहली मरतबा ये कहा है कि वो जो है पाकिस्तान के साथ तमाम टॉपिक्स पर बात करना चाहता है, तमाम इश्यूज को लेकर आगे बढ़ना चाहता है और मुज़ाकरात के जरिए हल चाहता है। और इस वक्त आप ये देखें कि इनफॉर्मल मीटिंग का एक ऐसा मौका है जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को मिला है इस प्लेटफॉर्म पर। और ये जो दावत है वज़ीर-ए-आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी को दी गई, ये भारत के वज़ीर-ए-आज़म, ये दोनों वज़ीर-ए-आज़म के लिए ही नहीं, दोनों कौमों के लिए, दोनों मुल्कों के लिए एक बेहतरीन मौका है। जैसे कि खिलाड़ी भी हमें यही कहते हुए नजर आए, महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और शाहिद आफरीदी भी, कि ये मैच दोनों ममालिक को करीब भी ला सकता है, क्योंकि मुंबई हमलों के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान भारत की सरजमीन पर कोई भी मैच नहीं खेला गया था। अब ये कुदरत I have come here to show the solidarity with the people of India and with the cricket team of both the countries, and I have come here to show solidarity for them. We all must enjoy cricket. वज़ीर-ए-आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें दावत पे बुलाया क्रिकेट मैच देखने के लिए। हमने दोनों टीमों को देखा और पूरे मुल्क ने, दोनों ममालिक ने उसको एंजॉय किया। इट्स अ गेम, और मैं समझता हूँ हार जीत जो है वो एक अपनी जगह पे, मगर ये जीत जो हुई है ये क्रिकेट की हुई है। ये जो जीत जो हुई है ये दोनों ममालिक की हुई है कि इस बेसिस पे आज हम इकट्ठे हुए हैं, और दोनों ममालिक इकट्ठे होकर, और हमने साइड लाइन्स पे हमने गुफ्तगू शुनीद की है, हमने बात की है, हमने तमाम इश्यूज़ पे बात की है, और हमारा डिटर्मिनेशन है कि हम तमाम इश्यूज़ को हम रिज़ॉल्व करेंगे। और सबसे पहले जो कॉम्पोजिट डायलॉग रिज्यूम हुए हैं, मैं उनका भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुबारकबाद देता हूं कि ये इनका वादा था टिम्पू में, और टिम्पू की स्पिरिट है जो कल इंटीरियर सेक्रेटरीज़ की जो मीटिंग हुई है वो बड़ी कामयाब हुई है। गुड मैसेज गया है, और इंशाल्लाह अगले माह कॉमर्स सेक्रेटरीज़ आएंगे और इसी तरीके से 8 राउंड्स होंगे, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी। और हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक अपने जो इश्यूज़ हैं उनकी ओनरशिप खुद ले लें, कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो इश्यूज़ हों हम खुद रिजॉल्व ना कर सकें। हम इस कैपेसिटी हमारी है, हमारी एबिलिटी है कि हम अपने इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमारी बात हुई है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैग्नेनिमिटी शो की है कि वो तमाम इश्यूज़ को बैठ के रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं पॉजिटिव मैसेजेस दोनों ममालिक की तरफ से जाने चाहिए, और हमारे जो कॉमन एनिमी है वो पावर्टी है, वो हंगर है, वो डिज़ीज़ है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमें उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और इंशाल्लाह हमारा जो खलूस है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, उन्होंने पहले भी ये कहा था और आज भी कह रहे हैं कि उनकी और हमारी दोनों की इंटेंशन है कि हम इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें और ये दोनों ममालिक प्रॉस्पर करें, प्रॉस्पेरिटी हो, डेवलपमेंट हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर गिलानी for having accepted my invitation to join me in watching this beautiful game of cricket. Cricket has been a uniting factor. It has brought our two prime ministers together, and I dare say that's a very good beginning. Whatever be the differences between our two countries, we have to find pathways to resolve them, and Gilani Sahab and I have had extensive discussions on all outstanding issues, and we have reaffirmed our resolve that there are difficulties on the way, but we will make every honest effort
to overcome those difficulties. And the message from Mohali is that the people of India and Pakistan want to live in peace and amity, and that the two Prime Ministers have committed their government to work in that direction. और I have invited Dr. Manmohan Singh and Madam Sonia Gandhi to visit Pakistan. Develops, I think there will be further directions from the leadership level naturally to impart positive momentum to it. Last two questions, Geeta, quick one, please. As I said, they were here to watch the cricket match. They sat together watching it before dinner, and then they had a dinner meeting, a conversation over dinner, and they're back now watching the final moments of the cricket match. So that really provided the setting and in a sense, the locale for this meeting today. So it in a sense, I would put it this way, that cricket, the game of cricket provided the impetus for this meeting. And that game and the manner in which it is being played between the two sides, I think has set a sort of a very positive trend, that the game played well, played in a spirit of sportsmanship, can indeed provide very good examples for how we can expand contact in a number of fields. Last question, go ahead, sir. I think your question is an important one. I think the emphasis here is on getting people to reconnect with each other. And that's people in bordering states also of the two countries. The other thing I'd like to mention, since you brought up the issue of Punjab, Prime Minister mentioned in his conversation with Prime Minister Gilani over dinner that one of Prime Minister Gilani's forefathers, Mian Mir, was involved in the setting up of the Golden Temple, which is an abode of peace. And I think that is really the signature for this meeting. It's about peace, it's about reconciliation, it's about healing wounds. And I think that's the takeaway from this meeting. Thank you very much. No.